सो हेलो जी। राधे कृष्ण। कैसे तुम लोग? मिस किया? आई नो तुम लोग ने मिस किया होगा, बट मुझे नहीं, मेरी स्टोरी को। मैं जानती हूँ तुम लोग। ओके, बट डोंट वरी गाइस। समय समाप्ति की घोषणा। आज से न्यू स्टोरी स्टार्ट होता है। काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी क्यूट सा न्यू लेस्बियन लव स्टोरी मैं लेके आई। ओके, एंड तुम लोगों को तो पता है मैं तुम लोग को वैसी स्टोरी सुनाती हूँ जैसा मुझे खुद सुनना पसंद है, एंड जिस टाइप की स्टोरी मैं खुद पसंद करती हूँ। और अगर तुम लोग को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कॉन्ग्रेट्स। तुम्हारी और मेरी सोच काफ़ी मिलती जुलती है। तुम मेरी तरफ से खुद को सेम पिंच कर लो, चीटी काट लो खुद को तुम, और कमेंट में बताना। ओके, सो बहुत बकवास हो गया, स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है तकदीर। ओके, काफ़ी प्यारा नाम, तकदीर। तो चलो वैसे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें मुंबई सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी सुबह का टाइम था, एंड रोड की साइड में, एक साइड में काफ़ी भीड़ जमी हुई थी। कुछ लोग खड़े थे एक साइड देखते हुए, आपस में बातें कर रहे थे, और कुछ लोग बस उधर से देखते हुए गुजर के निकल जा रहे थे। तो वहीं उस भीड़ से थोड़ा सा आगे, कुछ कदम आगे, एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के हाथ में एक माइक था, और वो उस माइक को अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़े हुए खड़ी थी। उस लड़की ने एक लाइट शेड में मल्टी कलर टाइप का शॉर्ट कुर्ती पहना होता है, नीचे बैग जीन्स शूज़, एंड अभी जैसे अभी अभी बारिश रुकी हो उस टाइप के उसके बाल हल्के गीले थे, आई मीन भींगे हुए थे, और थोड़ा सा मैसी हो रखा था, बट मैसी में भी कुछ लोग प्यारे लगते हैं, वो उस टाइप की लग रही थी। एंड ज़्यादा शॉर्ट हेयर नहीं थे, उसके शोल्डर से थोड़े से नीचे, आई मीन मीडियम लेंथ हेयर थे, एंड बारिश की कुछ बूंदें उसके, तुम बोल सकते हो उसके फेस पे भी थी। उसका फेयर स्किन था, और छोटी सी आँखें थे, जैसे तुम बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट साइड के लोगों की कैसी प्यारी सी छोटी सी आँखें होती हैं, उस टाइप की थी उसके। उसने वैसे कुछ खास मेकअप नहीं किया था, क्योंकि भाई अभी बारिश हुआ है, एंड जस्ट नॉर्मल। एंड उसके जो लिप्स थे वो तुम बोल सकते हो जैसे ऐसे नेचुरली पिंक लिप्स होते हैं ना कुछ लोगों के, उस टाइप के था। वो अपने फेस पे अपना हाथ रखती है, एंड जो उसके फेस पे पानी था वो उसे अच्छे से हटाती है, एंड जो उसके हाथ में माइक था वो उसे अच्छे से ग्रैब करती है। और उस लड़की के सामने एक लड़का था खड़ा, उसके हाथ में कैमरा था। वो लड़का उस कैमरे को अच्छे से सेट करता है उस लड़की की तरफ, एंड वो लड़की उस कैमरे की तरफ देखते हुए बोलती है कि सो नमस्ते दोस्तों, मैं देविका शर्मा, आज तक न्यूज़ चैनल से, एंड अभी मैं मुंबई शहर के गांधी चौक इलाके के पास खड़ी हूँ, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एंड उस लड़की की इतने बोलती है, वो जो कैमरा पर्सन था वो कैमरा को पीछे की तरफ टर्न करता है, भीड़ की तरफ, एंड भीड़ के बीच में एक आदमी और एक औरत वो लड़ रहे थे, और सारे लोग बस उन लोग के आजू बाजू खड़े होकर के बस देख रहे थे, कोई कुछ कर नहीं रहा था। एंड देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी ड्रंक हो, एंड वो जो औरत है वो उससे पैसे छीन रहा था। तुम बोल सकते हो हस्बैंड वाइफ मैटर, लड़ाई बीच में। तो तभी वो लड़की बोलती है कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी है, और एक आदमी नशे की हालत में अपनी पत्नी से पैसे छीन रहा और लड़ रहा है, और यहाँ पे खड़े सारे लोग बस यहाँ पे घेर के खड़े, और कोई भी कुछ कर नहीं रहा। और यहाँ चौक के पास अभी आमतौर पे हमेशा पुलिस अवेलेबल रहती है, ट्रैफिक पुलिस, बट यहाँ पे अभी पुलिस भी नहीं है, तो जिस कारण यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम भी हो चुका है। तो देखना अब ये है कि यहाँ पे पुलिस कब तक आएगी और इस भीड़ को शांत करेगी। तो आगे की जानकारी के लिए आप बने रहें मेरे साथ आज तक न्यूज़ चैनल से। एंड इतना बोल के ये एक लड़की अपना माइक नीचे रखती है, एंड वो लड़का जो कैमरा पर्सन था वो कैमरा बंद करता है, और उधर पीछे वो लड़ाई और वो भीड़ वैसे चल रहा है। वो लड़की इधर अपना माइक एक हाथ में पकड़े उस लड़के की तरफ आती, एंड वो लड़का जो कैमरा था जिसने उसे अभी शूट किया था वो उसमें देखते हुए बोलता है नाइस। इधर वो लड़की बोलती है हाँ चल, एंड इतना बोल के वो अपना जो माइक था उसे पकड़ा देती है। इधर वो लोग साइड में आते हैं, वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी था, आई मीन खड़ा था। वो लड़का स्कूटी का डिक्की खोलता है, एंड उसमें कैमरा एंड जो माइक था उसे रखता है, और इन दोनों ने एक आईडी कार्ड टाइप का पहना होता है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर लोग पहनते हैं, उन लोग का कार्ड रहता है आईडी कार्ड, तो वो पहना होता है उन लोगों का। लड़का वो स्कूटी में बैठता है आगे, और लड़की उसके पीछे बैठती है, दोनों हेलमेट लगाते हैं।
और स्कूटी ऑन करके वहाँ से निकलते हैं। इधर ये लोग स्कूटी से ऐसे ही जा रहे थे और वो लड़की इधर उधर देखते हुए स्कूटी में बैठी हुई थी। तभी वो बोलती कि ए रुक रुक। बस थोड़ी देर चलने के बाद वो उसे रोकने के लिए बोलती। इधर बोलते क्या हुआ। वो उधर साइड में एक पुलिस लोग थे, आई मीन 2 पुलिस लोग थे और वो चाय पी रहे थे। सो वो उस साइड दिखाते हुए बोलती कि जा बोलते। वो लड़का बोलता तुझे नहीं लगता मैं ये पहले करना चाहिए था। वो बोलती कि पहले करते तो न्यूज़ कहाँ से मिलता, वैसे ये हमारा काम भी नहीं है। वो बोलता है कि आई नो, तो छोड़ ना। बोलती कि जा ना यार। बोलता है कि तू चल जा। बोलती कि बोल रहा ना जा। वो बोलता ठीक है। अब वो उतरते स्कूटी उस पुलिस वाले लोगों के पास आता एंड बोलता है कि सर आगे भीड़ जमा हुआ है, वहाँ पे फुल ट्रैफिक हो गया। एंड उसी के बारे में बताता है जो न्यूज़ अभी ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड इतना बोल के वो सीधा आ जाता है कि पुलिस अपना आगे का काम करे। वो बैठते वापस स्कूटी में और निकल जाते अपने ऑफिस की तरफ, आई मीन जो इन लोग का न्यूज़ चैनल का ऑफिस था। वो लड़का अपना स्कूटी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर रोकता है। इधर देन ये दोनों अपनी स्कूटी से उतरते, अपना हेलमेट उतारते एंड अगेन वो लड़की अपना हेलमेट उतार के सीधे उस लड़के के हाथ में थमा देती और अपना आगे ऑफिस के अंदर चलने लगती है, आई मीन जाने लगती है। इधर वो लड़का देखता है एंड वो भी जल्दी से अपना जो हेलमेट था उसे रखता है एंड जो उन लोगों का सामान था, माइक एंड कैमरा, वो उसे लेता है अपने हाथों में एंड उस लड़की के पीछे जाने लगता और आवाज़ देता है कि देवी यार रुकना। एंड जैसे ही वो लड़की सुनती है वो बस रुकती है एंड वो टर्न करके नहीं देखती, वो बस रुकती है। एंड हाँ वो लड़की नहीं, उसका नाम है देविका उर्फ देवी। ओके, इधर देवी रुकती है, उसका फ्रेंड आता है उसके बगल में खड़ा होता है एंड उसके फ्रेंड का नाम भी मैं बता दूँ तो उसका नाम है नमन। इधर नमन वो आता है एंड वो उसके हाथ, आई मीन शोल्डर पे हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यार मेरे लिए तो रुक जाती। इधर देवी एक सड़ा सा मुँह बना के उसकी तरफ देखती है एंड वो देन उसका हाथ जो झटकती है और आगे सीधे चलने लगते हैं। नमन वो भी उसके बगल में चलने लगता है एंड बोलते हैं कि यार क्या हुआ। देवी उसकी तरफ देखती है एंड बोलती कि पूछ तो ऐसा रहा जैसे तुझे पता ही नहीं है। इधर नमन सुनता है एंड उसे पता था। वो बोलता है कि यार पर टाइम लगता है ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। वो बोलती कि भाई कितना टाइम, 1 साल हो गया एंड अभी तक हम लोग ये घिसा पिटा न्यूज़ कवर कर रहे हैं। कहीं किसी रोड साइड के झगड़े को, कहीं कोई छोटा सा एक्सीडेंट होगा इसको, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं बिल्ली के बच्चे को किसी ने मार दिया। भाई ये सब कोई न्यूज़ होता है। एंड वो अपने दोस्त की तरफ देखती बोलती कि तू बता, तू नहीं चाहता कि तू अच्छा सा न्यूज़ रिकॉर्ड करे। इधर उसका दोस्त जैसे सुनता है वो उसका भी मुंह थोड़ा सा उतरता है और बोलता है कि यार चाहता हो तो, बट तूने सर से बात की थी। देवी बोलती कि की थी, बट सर बोलते कि वेट करो, कुछ दिन रुको, मैं देखता हूँ कुछ। एंड ये दोनों ऐसे अपना दुख बड़ा दास्तां शेयर करते हुए बात कर रहे थे और चल रहे थे। तभी हमें उस ऑफिस के अंदर एक कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कैबिन में एक आदमी बैठा हुआ था, आई मीन एक आदमी था एंड तुम बोल सकते हो वो आदमी अराउंड 40 to 45 ईयर्स ओल्ड होगा। उसने सूट वूट पहना हुआ था काफ़ी अच्छा सा एंड उस आदमी के साथ एक पर्सन था, आई मीन तुम बोल सकते हो स्टाफ नहीं, एक एम्प्लॉय। एंड वो आदमी उस एम्प्लॉय की तरफ देख कर बोलता है कि देखो मुझे इन्फो आ गई है कि उस गांव में ये सब हो रहा है एंड बस हमें किसी को भेजना है एंड ये सारी न्यूज़ और ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करना है। ओके, वैसे भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। उस गांव में बहुत टाइम से ये जबड़िया जोड़ी चल रही है। ओके, वहाँ पे ज़बरदस्ती नौजवान लड़का लड़की को शादी कर दिया जाता है एंड इसके अलावा वहाँ पे कुछ इनलीगल काम्स भी चलते हैं। एंड अगर एक बार हमें उसके ख़िलाफ़ कुछ सबूत मिल गया और अगर हमारे चैनल से ये न्यूज़ टेलीकास्ट हो गया, टीआरपी काफ़ी हाई जाएगी। इधर वो एम्प्लॉय सुनता है एंड वो काफ़ी ध्यान से अपने सर की बात सुन रहा था एंड बोलता है कि सर सही कह रहे आप, अगर ये न्यूज़ हमारे चैनल से पहले पब्लिक हो गई तो हमारे चैनल का टीआरपी जो अभी गिरा हुआ है काफ़ी हाई चला जाएगा। उसका सर वो जो अपना हाथ था वो हैंड फोल्ड करते और थोड़ा सा आगे एक कदम चलते हुए बोलते हैं कि बस इसके लिए हमें किसी को सीक्रेटली वहाँ भेजना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट न्यूज़ चैनल से जा नहीं सकते, बस किसी समझदार एंड अच्छे बंदे को भेजना पड़ेगा। एंड ये लोग ऐसे अपनी बातें कर ही रहते हैं। तभी वहाँ से
देवी वो अपने दोस्त नमन के साथ बात करते हुए, वो दोनों अपने बात करते हुए गुजर रहे थे। एंड देवी उस कैबिन के रूम को क्रॉस करते हुए गुजरती। एंड तभी जैसे ही वो उस रूम को क्रॉस करती है, उसके कदम वहीं पे रुकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो गुजर रही थी उसे अंदर की कुछ बातें सुनाई देती थी। वो अपना 2 कदम बैक स्टेप लेती है एंड वो उस रूम की तरफ देखती है। एंड वहाँ पे उसे आवाज़ सुनाई देता है। आई मीन वो रूम डोर क्लोज था, बट वो जब अपना कान लगाती है तो उसे अंदर की कुछ बातें सुनाई देती है। एंड इधर देवी वो कुछ सेकंड सुनने के बाद वो उस डोर पे नॉक करती है। इधर जो अंदर वो जो आदमी था सर, वो बोलता कि या कम इन। इधर देवी डोर ओपन करके अंदर एंटर करती है। एंड अभी उसका फेस एक्सप्रेशन फुल चेंज था। उसके फेस पे एक काफ़ी अच्छी सी स्माइल थी। एंड वो अपने सीधे सर की तरफ देखती है, उस एम्प्लॉय की तरफ भी एक बार नहीं देखती, वो सीधे सर की तरफ देखती है। इधर देवी वो अपने सर की तरफ देखती है एंड बोलती कि मैं कम इन सर। उसके सर देखती है एंड बोलती कि या देविका कम इन। देवी वो देन सीधे अपने सर के पास आती है एंड बोलती कि सर आप कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे अभी, कि कहीं न्यूज़ कुछ कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। उसके सर सुनते हैं एंड बोलती कि या मैं वही से बात कर रहा था अभी कि जैसलमेर का एक गांव है, वहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहे हैं कुछ टाइम से, तो उसी का हमें न्यूज़ कलेक्ट करना है वहाँ पे जाके। इधर उसके सर आगे कुछ बोल पाते, तभी देवी बीच में बोलती कि सर। एंड इस बार उसकी टोन में वैसा था, आई मीन नहीं जैसे कि रिक्वेस्ट एंड सॉफ्टनेस, कि अगर तुम किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना चाहते हो तो किस टाइप का टोन होता है वैसा। देवी बोलती कि सर आपने बोला था ना कि आप मुझे किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम दोगे, तो सर इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं प्लीज़ जैसलमेर जाऊँ एंड मैं पक्का काफ़ी अच्छे से वहाँ की सारी न्यूज़ कलेक्ट करूँगी। इधर वैसे भी सर 1 साल हो गया, इतने टाइम से आपने कुछ भी आई मीन कोई भी अच्छा न्यूज़ नहीं मिला सर, प्लीज़ मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ। इधर उसके साथ देखते हैं एंड देवी को एक बार गौर से देखते हैं एंड बोलते हैं कि मिस देविका उर्फ देवी, मैंने बोला ना आप थोड़ा सा सब्र करो, आपको मिलेगा काम, ओके। एंड ये जैसलमेर वाला प्रोजेक्ट आप रहने दो, अभी आपसे नहीं हो पाएगा। इधर देवी बोलती है सर क्यों नहीं हो पाएगा, आई प्रॉमिस मैं अच्छे से कर लूँगी। इधर उसके साथ बोलती कि देविका आपको वहाँ पे एज ए न्यूज़ रिपोर्टर बन के नहीं जाना है, ओके। आपको वहाँ पे सीक्रेटली जाके वहाँ के जो भी इलीगल काम हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिकॉर्ड करके लाना है, ओके। एंड ये काफ़ी बड़ा काम है, रिस्की भी है, इसलिए आप एक लड़की हो, मैं आपको नहीं भेज सकता, ओके। इसके लिए हमें किसी लड़के को या फिर किसी एक्सपीरियंस इंसान को ही भेजना पड़ेगा। देवी को बोलती सर मुझे भी एक्सपीरियंस है, 1 साल हो गया सर, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस। इधर उसके सर सुनते हैं एंड थोड़ा सा हंसते और बोलते 1 साल, आप एक बार इसे देखो, इसे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ओके। एंड मैं आपको एक पल के लिए भेज देता, बट ये रिस्की काम है एंड एक लड़की को भेज के मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, ओके। एंड आपको मैंने अभी काम दिया था ना, वो ट्रैफिक के पास जो भीड़ हुआ था उसका न्यूज़ आपने कलेक्ट किया। इधर देवी का जैसे टॉपिक चेंज होता है, बोलती कि बट सर, इधर उसके सब एक लुक देते हैं। देविका बोलती कि हाँ हो गया। उसके साथ बोलते कि जाओ टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाके उसका टेलीकास्ट करो, ओके। एंड मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। एंड वो इतना बोल के देविका को जाने बोलते हैं। इधर देवी भाई वो अपने साइड फेस लेके निकलती और उसका फ्रेंड नमन वो बाहर ही खड़ा था। वो बोलता कि क्या हुआ। देवी बोलती कि कुछ नहीं, सर ने बोला है कि हम एक लड़की को नहीं भेज सकते। इधर उसका दोस्त, उसने तो बातें सुनी नहीं थी, वो बोलता कि बट आई मीन क्या नहीं भेज सकते। इधर देवी बोलती कि चल पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट चलते हैं, बताती तुझे। एंड वो उधर से सीधे अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। एंड वहाँ जा कर के देवी वो अपने फ्रेंड को काम करते हुए सारी चीज़ें बताती है। तो उसका दोस्त वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो भी उसी के लेवल का ही था एंड वो कैमरा पर्सन था। सो इधर ऐसे ही होता। तो कुछ देर अपना काम करने के बाद देवी वो अपने ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी उसे पीछे से, वो अपने फ्रेंड के साथ थी, तभी उसे पीछे से किसी लड़की का आवाज़ आता। कोई पीछे से बोलती कि देवी। इधर देवी सुनती एंड वो रुकती एंड वो टर्न करके देखती। इधर पीछे से एक लड़की आती, उसके पास खड़ी होती एंड बोलती कि यार तू घर जा रही है क्या। देवी बोलती कि नहीं अभी तो नहीं, थोड़ा सा कुछ काम है उसके बाद। क्यों, कुछ काम था क्या। उसकी फ्रेंड वो कुछ सेकंड तो करती है एंड उसके बाद वो बोलती कि यार वो ना, मैं बस बोल रही थी कि तू तो जानती है कि मैं तो अपने आई मीन फ्लैटमेट के साथ रहती हूँ,
इधर देवी सुनती है एंड बोलती कि आगे बोल। उसकी दोस्त बोलती है कि यार वो आज उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। तो इधर वो जितना आई मीन जैसी इतना बोलती है, इधर देवी बोलती है कि नो यार आकृति। इधर वो लड़की एंड हाँ उसकी लड़की का नाम था आकृति। इधर वो बोलती कि यार देवी प्लीज़ यार इस बार बस इस बार। इधर देवी बोलती कि नो यार तेरा हर बार क्या, तेरे रूममेट का बॉयफ्रेंड आता एंड तुझे उसकी आवाज़ें ना सुनने के कारण मेरे रूम में आकर के सोना है, आई मीन मेरे फ्लैट में आके सोना है। भाई मैं नहीं हर बार, और तुझे बोल क्यों नहीं देती है। इधर आकृति बोलती कि यार मैं ढूंढ रही हूँ ना, मैं कुछ टाइम में ढूंढ लूँगी अपना कोई नया फ्लैट, तब तक के लिए उसी के साथ ना रहना पड़ेगा एंड मैं उसे भगा भी नहीं सकती, और वो लोग जो रात को करते हैं उसकी आवाज़ें सुन के मैं सो भी नहीं सकती। इधर देवी बोलती बट यार मैं नहीं, एंड वो ऐसा बोल के आगे चलने लगती। आकृति वो उसके पीछे पीछे, यार देवी प्लीज़ यार, बैन नहीं प्लीज़ यार सुन ना, और वो ऐसे करते हुए उसके आगे जा रही थी। इधर ये सीन ऐसे होता है और उसके बाद हमें सीधे दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, और इधर दूसरी तरफ हमें एक हवेली का सीन दिखाया जाता है। एक काफ़ी बड़ा सा हवेली था, आई मीन जैसे गांव में होता है साउथ की मूवीज़ में बड़े बड़े से हवेली, उस टाइप का हवेली था। आगे में काफ़ी बड़ा सा एरिया था उस हवेली के, गार्डन टाइप का एरिया, जहाँ पे कुछ लोग तुम बोल सकते हो कुछ लोग थे, कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी एंड उस हवेली का जो एंटर एरिया था, एंटर गेट था, वहाँ से एंटर करके एक बड़ा सा एक हॉल वाला एरिया था एंड वहीं पे हॉल में एक बीच में सोफ़ा लगा हुआ था, टेबल था एंड उस सोफ़े में एक आदमी काफ़ी ठाठ से बैठा हुआ था। तुम बोल सकते हो उस आदमी की एज अराउंड 50 to 55 ईयर्स होगी एंड उसने धोती कुर्ता पहन रखा था एंड उसके माथे पे एक पगड़ी था और मूछ जैसे नहीं होता ठाकुरों की मूछ, उस टाइप के वो अपनी मूछ पे ताव दे रहा था एंड उसके सामने ही एक आदमी किसी को मार रहा था, आई मीन काफ़ी ज़्यादा। एंड वो जो आदमी पगड़ी वाला वो जो बैठा हुआ था सोफ़े पे, वो बस सामने बैठ करके वो अपने पैर पे पैर चढ़ा करके वो बस देख रहा था ये उसे मार खाते हुए। वो आदमी जो मार खाता उसके सर से पूरा खून निकल रहा था एंड वो ज़मीन पे बैठा हुआ था, जैसे कि वो इतना मार खा गया कि अब उसके चलने लायक भी वो ना बचा, आई मीन चलने क्या मतलब उठ के भागने लायक ना बचा वो। इधर वो जो आदमी उसे मार रहा था वो उसका कॉलर पकड़ता है, उसकी तरफ देखता है एंड वो उस आदमी का तो पूरा खून खून हो चुका था मुँह एंड वो पूरा घायल हो चुका था। वो उसकी तरफ देखता है गुस्से में एंड बोलता है कि थारी इतनी हिम्मत कि तू हुक्म जी से पंगा लेगा, हुक्म शाह के खिलाफ आवाज़ उठाने की थारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। एंड इतना बोल के वो वापस से उसे एक मुक्का मारता है एंड जो आदमी वो सोफे में बैठा था वो थे हमारे हुक्म, ओके, उर्फ रतन ठाकुर, ओके। सो इधर वो आदमी ऐसे मार खा ही रहा था, तभी जो वो हुक्म जी बैठे हुए थे उनके बगल में एक आदमी आकर आई मीन एक लड़का आकर के खड़ा होता एंड वो उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी, वो हुक्म के आगे दिखाते हुए बोलता है कि बाबा। इधर वो जैसे बाबा सुनते वो ऊपर देखते एंड वो लड़का वो फाइल दिखाते हुए बोलता है कि बाबा ये देखिए वो जो रामपुर वाली फैक्ट्री है उसका जो प्रॉफिट रिपोर्ट है वो। इधर हुक्म सुनते हैं एंड वो उस फाइल को लेते हैं और उसे देखते हैं, चेक करते हैं एंड वो देन उस फाइल को पूरा पढ़ने के बाद उसे बंद करते हैं और बोलते कि ठीक है तू देख लेना कि आगे क्या करना है उसका, ठीक ना। इधर वो लड़का बोलता है ठीक है बाबा। देन हुक्म बोलते हैं वैसे थारी बहन कट्ठे रह गई, उसे भेजा था ना, कब तक आएगी वो। इधर वो जो लड़का था वो बोलता है कि बात की थी मैंने उससे, वो निकल गई है, आती होगी थोड़ी देर में। इधर वो लोग ऐसे बोल रहे थे, तभी एंट्री गेट से एक आदमी आता है एंड वो सीधे हुक्म के सामने आता है, अपना पहले तो नमस्कार करता है उन्हें कि हाथ जोड़ के एंड देन बोलते कि हुक्म छोटी मालकिन आ गई। एंड इतना बोलते बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है एंड जैसे इधर हुक्म सुनते ही उनके फेस पे एक स्माइल आता है एंड वो बाहर की तरफ देखते हैं। इधर उसका भाई जो था खड़ा था उनके बगल में, वो भी बाहर की तरफ देख रहा था। इधर बाहर एक गाड़ी आकर के ब्लैक कलर की कार आके रुकती है एंड उसमें से एक लड़की उतरती है एंड वो लड़की काफ़ी टसन के साथ आई मीन काफ़ी अच्छे से स्टाइल के साथ फुल उतरती है। उसने जूती पहन रखा था, तो पहले तो हमें उसी की जूती दिखती है उतरते से
एंड वो इधर सीधे आती, वो अपने जो हवेली था उसके गेट के पास आती, जो एंट्री गेट था। वहाँ पे एक आदमी खड़ा था एंड उसके हाथ में पानी था। वो पहले तो उस लड़की के हाथ में पानी देता, जैसे कि हाथ धोने के लिए उसे पानी देता, एंड वो लड़की देन उस पानी से अपना हाथ धोती है एंड उसके साथ में वो एक टॉवल भी देता है पोंछने को, वो पोंछती एंड वो सीधे इधर हवेली में देन एंटर करती है। एंड उस लड़की का गेटअप मैं बता दूँ तो उसने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ था, नीचे उसने पैंट टाइप का पहना हुआ था, ओपन लॉन्ग हेयर्स थे उसके, आई मीन ज़्यादा लॉन्ग नहीं बट मीडियम से थोड़े से, आई मीन मीडियम से थोड़े से ज़्यादा। एंड उसने एक रेड कलर का दुपट्टा लिया था एंड दुपट्टा ऐसे नहीं जैसे एथनिक वेयर करने में हम लोग आगे से दुपट्टा लेते पीछे करते हुए, वैसे नहीं, उसने एक साइड से क्रॉस किया हुआ था दुपट्टा जैसे, वैसे कैरी किया हुआ था उसने। एंड जैसे वो इधर एंटर करती है हवेली में, वो सामने देखती है एंड सामने उसके जो पापा थे, आई मीन बाबा जो हुक्म थे, वो बैठे हुए थे एंड उनके फेस पे एक स्माइल था अपनी बेटी को देख करके। एंड इधर जो वो लड़की थी उसके फेस पे भी एक स्माइल आता। इधर वो लड़की देन वो सामने की तरफ आती एंड वो जो सामने आदमी था जो पहले मार खा रहा था, वो वहीं पे वैसे घायल होकर पड़ा था। और वो लड़की वो उधर देखती है बट वो कोई रिएक्शन नहीं देती, आई मीन जैसे कि उसने देख के भी अनदेखा कर एंड उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। वो सीधे वहाँ पे वो आदमी जो वहाँ पे पड़ा था, वो उसके पैर को ऊपर से क्रॉस करके आगे आती है एंड अपने बाबा के पास आती है। उसके बाबा वो उसे देख करके खड़े हो गए थे एंड उसे हक करते हैं पहले तो। एंड वो भी लड़की अपने बाबा को हक बैक करती। उसके बाबा देखते हैं एंड बोलते कि आ गई। इधर वो लड़की स्माइल करती है एंड बोलती कि नहीं अभी रास्ते में। इधर ऐसे बोलने पे उसके बाबा हंसते एंड उसे साइड आ करके वो सोफे में बैठाते, खुद भी बैठते एंड उनके जो आदमी सब थे, वो जो आदमी पड़ा होता उसे वहाँ से साइड हटाते हैं कि भाई क्लियर करो ये सब, छोटी मालकिन आ गई है वैसा। इधर उसके बाबा वो देखते हैं अपनी बेटी की तरफ एंड बोलते कि सब ठीक से हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इधर वो जैसे आगे कुछ बोलती वो लड़की, तभी जो उसका भाई था वो बोलता है कि प्रॉब्लम कैसे होती पापा, वान्य जो गई थी, और वैसे भी उन सालों की इतनी औकात ना है कि हमसे पंगा ले, और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं उनके पास। इधर वो लड़की देखती है एंड वो बोलती कि सही कहा आपने रूप भाई साहब, एंड वो भी देख करके ऐसे हंसती है। इधर वो दोनों भाई बहन ऐसे एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि आई मीन आपस में। देन तभी उनके जो बाबा थे वो बोलते हैं, परवान्य मैंने कभी कभी लगता है कि मैं तन्ने गांव में ये सब काम में जोड़ करके सही तो कर रहा हूँ ना। आखिर तूने इतने साल लगा के वकालत की डिग्री ली है और तू अब हमारे इस धंधे में जुड़ गई है। पर मैंने थारे को कितनी बार बोला है, थारा मन है तो तू जा कर के शहर में कर, यहाँ तेरा भाई रूप देख लेगा। इधर वो इतना बोल के उनके भाई जो उसका नाम था रूप, उसकी तरफ देखते हैं। इधर वान्य तभी बोलती कि बाबा मैं ये सब आपके कहने पे नहीं कर रही हूँ, मेरा भी मन है, ठीक है ना। और वैसे भी मैं शहर जाके करूँगी क्या, हाँ, जब हमारा सब कुछ यहीं पे है, हमारा काम हमारा घर। उसके बाबा बोलते पर फिर भी। इधर वान्या बोलती कि अगर कोई रीज़न मिलेगा तो मैं चल जाऊँगी, पर कोई तो रीज़न है ही नहीं। और वैसे भी ये सब क्या अकेले रूप भाई साहब का है। इधर वो ऐसे बोल के अपने पापा की तरफ देखती है, बाबा की तरफ। इधर उसके बाबा बोलते कि बस रूप भाई का नहीं है, तेरा भी है, और मैं तो कहूँ कि रूप भाई से ज़्यादा तेरा ही है। इधर उसका रूप भाई भी बोलता है कि हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि तू सारा रख ले, वैसे भी तूने जो जो किया है ना वो तो मैं भी नहीं कर सकता। इधर वान्या बोलती फिर, और आप बीच बीच में ना ये सब बातें मत किया करो। और आप देखो कि आज तो कितना अच्छा दिन हुआ, काम भी हो गया, तो चलो थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। एंड वो इधर ऐसे ही बोल के थोड़ा सा माहौल हल्का करती है। इधर तभी इन लोगों का ऐसे बात चल रहा था, तभी वहाँ पे सामने एक आदमी एक लड़के को पकड़ के लाता है। काफ़ी हट्टा कट्टा आदमी था एंड उसके हाथ आई मीन वो उस लड़के का कॉलर पकड़ा था एंड उसे खींचते हुए लाता वहाँ पे सामने खड़ा करता और हुक्म के सामने देखते हुए बोलता कि हुक्म। इधर हुक्म जैसे सुनते वो उसकी तरफ देखते हैं एंड वो उस लड़की की तरफ भी देखते हैं। देन वो आदमी बोलता है कि हुक्म यो छोरा। इधर हुक्म बोलते कि क्या क्या किया इसने। इधर वो बोलता है कि यो छोरा ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, पहले लड़की से शादी का वादा किया, फिर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया,
और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। और जब पूछते हैं तो बोलता है कि जात अलग है। उसे माँ बनाने टाइम जात तो देखी ना, अब शादी करने टाइम जात दिखा रहा है। एंड इतना बोल के वो जो आदमी उसे पकड़ा था वो उसका कॉलर पकड़ के उसे वैसे ही हिलाता है कि अब बोल ऐसा। इधर वो जो लड़का था वो बोलते कि छोड़ो पहले मेरे को। और वैसे भी जो हम दोनों के बीच हुआ था उसकी मर्ज़ी से हुआ था। अब मैंने कोई उससे शादी का वादा ना किया था, वो खुद ही आई थी मेरे पास। और तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे पकड़ने का, छोड़ो। एंड वो ऐसे बोल के अपने आप को छोड़ने का बोला था, बट भाई वो हट्टा कट्टा आदमी के सामने वो कहाँ टिकेगा वो लड़का। इधर जो हुक्म थे वो पहले ये सारी बातें सुनते हैं और वो उस लड़के की तरफ देखते हैं। देन वो खड़े होने वाले थे, तभी जो वान्या उनके बगल में बैठी हुई थी वो अपने पापा के अपने बाबा के हाथ में हाथ रखती है, जैसे कि वो उन्हें रोकती है। एंड उनकी तरफ देख करके इशारों में बोलती कि मैं करती हूँ। इधर उसके बाबा वो भी कुछ नहीं बोलते। इधर वान्या देन वो खड़ी होती है और वो सीधा चलते हुए उस लड़के के सामने जाती है। वो लड़का वैसे ही उसका कॉलर पकड़ा हुआ था एंड वो खड़ा था। एंड वो वैसे ही कंटिन्यू बढ़ता कि छोड़ो मुझे। इधर वान्या उस आदमी की तरफ देखती है एंड वो उसे आंखों से इशारा करके बोलती है कि छोड़ो। इधर वो बोलते कि बट दीदी। इधर वान्या बोलती है छोड़ो। एंड वो आदमी कॉलर छोड़ देता है। इधर वो जैसे उसका कॉलर छूटता है वो पहले अपने आप को ठीक करता है एंड वो उन लोग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं ना देख लूँगा तुम सबको। एंड वो वैसे ही बोल के जैसे ही मोड़ने वाला था तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। इधर वान्या वो अपने पैकेट से अपने पॉकेट से एक गन निकाली थी एंड वो उसे लोड करती। तो जैसे उसे आवाज़ सुनाई देता है वो आदमी को, उसके पैर वहीं रुकते हैं एंड वो टर्न करके देखता है। इधर वान्या वो अपनी जो गन था उसे लोड करती है एंड अपनी आंखें उठा के उसके तरफ देखती है और बोलती है कि रुक जा, इतनी जल्दी क्या है। इधर वो लड़का देखता है एंड वो थोड़ा सा घबराते बोलते कि देखो तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, समझे? क्या मुझे मारोगे? हाँ। इधर वान्या बोलती पहले तू सीधा खड़ा हो जा। एंड वो उसका कॉलर पकड़ के उसे सीधा खड़ा करती है। वो जो उधर जाने के लिए टर्न हो चुका था। इधर देन वो बोलती कि क्यों किया ऐसा। इधर वो लड़का देखता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना? और वैसे भी क्या सबूत है क्यों मेरा बच्चा? हाँ, क्या पता कहीं से मुंह मार के आई हो। और वैसे भी मैंने कभी उसकी शादी का वादा किया नहीं था। और वैसे भी उसकी तो जाति अलग है, उसकी औकात ना है हमारे से शादी करने की। आई बड़ी। एंड ऐसा बोल के वो आर वाला वर्ड बोलता है, गाली। इधर वान्या ये सारी बातें बस आराम से सुन रही थी। वो वहीं पे खड़ी होके वो उसकी सारी बकवास सुन रही थी। एंड वो लड़का बोलता है कि वैसे भी मारा मन, मैं जो भी करूँ तुम लोग होते कौन ना। इधर वान्या बोलती है अच्छा। एंड वो ऐसा बोल के वो जो उसका बंदूक था वो उसे अपने हाथ में अच्छे से उसकी तरफ पॉइंट करती है एंड उसके फेस की तरफ करती है। और जो गन का पॉइंट था वो उसके जो फेस पे था वो टच करती है उसके सिर पे पहले। एंड देन वो सिर से नीचे होते हुए वो अपने गन को पॉइंट करते हुए नीचे ले जाती है। इधर वो लड़का थोड़ा सा काँपते हुए वैसे ही बस सीधे खड़ा था। एंड वान्या वो बस देखते हुए उस गन पॉइंट को नीचे करते हुए वो सीधे उसके जो गन का पॉइंट था वो उसके नीचे करते हुए टांगों के बीच में उसके जो प्राइवेट एरिया था उसकी तरफ पॉइंट करती है। एंड उसका गन पॉइंट वहीं पे तुम बोल सकता रखा हुआ था। एंड बोलती कि जैसे ये गन पॉइंट वहाँ पे रखा था उस लड़के की टाइम फेस तुम बोल सकते हो उसका पैर थोड़ा थर थर काँप रहा था। एंड वो बोलती है कि क्या हुआ, ज़्यादा मर्दानगी सूझ रही है, उड़ा तो तेरी मर्दानगी। वैसे भी जो काम सरकार करने में 10 साल लगाती है वो इधर 10 सेकंड में हो जाएगा। बोल। उस मासूम सी लड़की को पहले फंसाया और अब जब तेरा काम हो गया तो निकल गया और तुझे लगा तो बच जाएगा। इधर वो लड़का अब काँप रहा था एंड उसको जैसे ही ये होता है ये सीन उसकी फट जाती है, फुल फट जाती है। एंड वो इधर बोलता है दीदी प्लीज़ मत करो ना दीदी, मैं कसम से उससे शादी कर लूँगा दीदी, प्लीज़ छोड़ दो। एंड वान्या इधर गन लोड कर चुकी थी, जैसे कि बस उसका थोड़ा सा वेट था एंड ट्रिगर दबाती और वो ढंग से उड़ जाता। ख़त्म। इधर वान्या बोल रही
बोलती कि और क्या बोल रहे थे तू पहले, हाँ क्या वो, इधर बोलते वो लड़का इधर वेट नहीं करता, वो सीधे इधर झुकता है और वान्या के पैरों में गिरता है एकदम अपना हाथ जोड़ करके और बोलता है प्लीज़ मैं पक्का मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। और वो इधर हुकुम की तरफ देख के बोलते कि हुकुम मैंने माफ़ कर दो हुकुम, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, मैं उसे अच्छे से रखूँगा। इधर देन वो हुकुम वो खड़े होते हैं एंड वो आते हैं और बोलते हैं खड़ा हो, एंड इधर इतने बोलने पे वो लड़का खड़ा होता है और हुकुम वो उसके सामने ही खड़े थे, वो पहले उसका कॉलर ठीक करते हैं एंड जो अपना एक आदमी था उनके साइड में खड़ा, वो उसकी तरफ देखिए बोलते हैं कि तो ठीक है इंतज़ाम कर, ठीक ना। और उस लड़के की तरफ देख के बोलते हैं कि ये ना हमारा गाँव है और यहाँ पे जो भी होता है हमारी मर्ज़ी से होता है, जो आता है जो जाता है सबकी खबर बनी रहती है, ठीक है ना। तो अगर इसके बाद अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस बार ट्रिगर दबने से रुकेगा नहीं। इधर वो लड़का हाथ जोड़ के पूरा उसका रोने जैसा फेस, बोलता कि नहीं होगा मालिक प्लीज़, एंड वो ऐसे बोल के इधर उसके जो हुक्म थे वो इशारा करते कि ले जाओ, एंड वो वहाँ से उसे हटाते हैं, आई मीन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और इधर ये सीन इधर ऐसे ही क्लोज़ होता है। सो चलो गाइस आज का एपिसोड यहीं रखते हैं एंड अब आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए बताना कि कैसा लगा, ओके कमेंट में ज़रूर। ओके देन बाय, गुड नाइट।